हेलो दोस्तों, ममता सचदेवा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ बातों के जवाब लेकर। आज से कुछ दिन पहले से लेकर मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि प्लीज़ अगर आप हमें सीवी के बारे में कुछ टिप्स दे सकते हैं या हमें सैम्पल सीवीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके मेरा जवाब ये है कि मैं आपको सैम्पल सीवीज़ तो प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि हर इंसान का सीवी डिफरेंट होता है। अगर आप एक फ्रेशर हो और लेकिन आप स्कूल में बहुत ब्राइट रहे हो, आपकी बहुत सारी हॉबीज़ रही हैं और आपने अपने स्कूल में ही बहुत सारे फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए हैं या कोई अवार्ड्स जीते हैं, तो आपका सीवी डिफरेंट होगा देन कि अगर कोई स्कूल में था और उसने स्कूल में बिल्कुल किसी चीज़ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया है, कोई अवार्ड्स नहीं जीते हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं की है या की है, तो उसका सीवी आपके सीवी से डिफरेंट होगा। तो आज हम इस टॉपिक पे एटलीस्ट ये बात कर सकते हैं कि आपके सीवी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मैं आपको इतना गाइड कर सकती हूँ। तो आपके सीवी की जो लेंथ है वो 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना ओवरफिल्ड सीवी ना हो, क्योंकि रिक्रूटर्स को पहले विद इन 5 to 7 सेकेंड्स में अगर आपका सीवी अट्रैक्ट करता है तो ही वो आपका सीवी खोलते हैं, नहीं तो 95 से 98% सीवी, आप हैरान होंगे सुनकर, 95 से 98% सीवी जो है वो डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं। उसका रीज़न यही रहता है, या कुछ सीवीज़ होते हैं जिनमें बहुत ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन अपने बारे में लोग लिखते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं, तो रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता आपके पूरे सीवीज़ को पढ़ने के लिए। तो आप कोशिश ये करें कि आपका सीवी जब कोई देखे तो वो दिखने में पहले प्रेजेंटेबल हो, बहुत टू मैनी कलर्स या फ्लैशी नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट सीवी आप बनवाएं, उसके ऊपर एटलीस्ट आपकी कलर्ड एक फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आप उसके राइट अपर कॉर्नर में आप एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जब आप सीवी बनवा रहे हैं तो आप उस पर प्रिंट करवा सकते हैं। वो फ़ोटोग्राफ आपकी स्मार्ट और अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा आप अपने सीवी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें या उस पर इस तरीके से टाइप कराएं कि वो पैराग्राफ्स ना लगें, कि आपने उसमें अपनी लाइफ की सारी हिस्ट्री और स्टोरी लिख रखी है। सीवी किस लिए होता है? सीवी एटलीस्ट एक उनको आपके बारे में हल्की सी जान पहचान देने के लिए होता है, अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ताकि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं। बाकी चीज़ें तो एक्सप्लेन तो आप उनके सामने खड़े होके भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने अपने सीवी में लिखा होगा, रिक्रूटर्स आपके सीवी के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको शायद ये जान के खुशी होगी कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चंस के आंसर्स हमेशा पूछते रहते हैं कि मैम ये क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें, या आप हमें सैम्पल एक वीडियो बना के भेज दो, उस चीज़ का मैं जवाब इसीलिए नहीं दे पा रही हूँ आपको, क्योंकि हर सीवी में जो लिखा होता है एक रिक्रूटर उसी सीवी के बेसिस के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन करता है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस रह चुका है पहले, तो वो आपसे आपके जॉब में हुए कोई घटना के बारे में, कलीग के साथ कोई प्रॉब्लम के बारे में, या आपने प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की उसके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके सीवी में फ्रेशर हो, आपने कभी जॉब की नहीं है, तो वो शायद आपसे सिर्फ जनरल क्वेश्चंस पूछें। आपके अगर स्कूल में जैसे कोई प्रॉब्लम आपके साथ हुई, आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया, या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, एक्सेट्रा। तो कभी भी हम एक सेट क्वेश्चंस और एक सेट आंसर्स नहीं लेके चल सकते। द सेम वे हमें एक सेट सीवी भी सबके लिए लेके नहीं चल सकते। लेकिन इतना ज़रूर याद रखें, आपका सीवी 2 पेजेस से लंबा ना हो। आपके सीवी में जो भी लिखा हो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स ना लिखें। अगर आप उसमें ग्रिड्स बना रहे हैं, जिसको कॉलम्स वगैरह भी हम बोलते हैं, उसकी भी यूसेज इस तरीके से हो कि बैलेंस्ड हो, कि हर चीज़ को आपको कॉलम में डालने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से हर चीज़ को आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें कि किसी अच्छे प्रोफेशनल बंदे से आप सीवी बनवाएं तो उसमें ग्रामर की गलतियाँ कम हो, बेसिकली ना हो। कोई एक आधी गलती चले, इंसान है, हो जाती है, नो प्रॉब्लम, बट कोशिश करें कि आपका सीवी जो हो वो बहुत अच्छा बना हो, प्रोफेशनली बना हो। ऊपर से इंटरनेट के ऊपर इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप इंटरनेट को खोलें, उसमें सैम्पल इमेजेस सीवी टाइप करके आप क्लिक करें, बाकी सीवीज़ पढ़ें, जिसमें से कोई लाइन आपको अगर अपनी पर्सनैलिटी से मैच करती लगती है तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म, एज लॉन्ग एज कि वो सच है। आप एटलीस्ट अपने सीवी में झूठ ना बोलें। कोई ऐसी चीज़, ऐसा नहीं है कि मेरा सीवी आपने देखा और आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि आप ममता सचदेवा नहीं हो, मैं आपके जैसी नहीं हूँ, तो हमारे सीवीज़ भी डिफरेंट होंगे। तो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा, और अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन होगी तो आई वुड लव टू शेयर इट विद यू। अभी सो फार मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ सीवी के बारे में। अगर आने वाले टाइम में, फ्यूचर में मेरे पास कभी ऐसे रिसोर्सेज हुए कि मैं कोई 2-3 सीवीज़ बना के आपको शो कर सकूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।